में 4 घंटा 6 घंटा से एसएससी नहीं निकलने वाला है। आपको हमेशा जो आपका कॉम्पिटिटर है अगर वो 10 घंटा पढ़ रहा है तो आपको 12 घंटा पढ़ना है। अगर वो बुक आप कर लो तो फिर आपका तो फुल मार्क्स आ जाएगा मैथ्स में, अगर वो अच्छा से कर लियो। वो उसमें भी लेवल 2 तक काफ़ी है। एक तो शो ऑफ में आप मत रहो, ऐसा नहीं कि पूरा गली में ढिंढोरा पीट गया एसएससी का तैयारी कर। प्रेशर भी अपने ऊपर नहीं बिल्ड करना। मैं हर सब्जेक्ट के लिए कुछ कुछ बुक बताऊंगा और वो सब बुक के अलावा आपको कुछ भी नहीं पाई, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं जो बुक बताऊंगा उससे आपका डेफिनेटली और वो क्रीम लेवल में आप पहुंचोगे। आपको सुबह से लेके रात तक जो आपका फिक्स टाइम है, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर आपको टाइम टेबल अपना फॉलो करना है कि आप एग्ज़ाम निकालो पर इस तरह से निकालो कि आपका डिज़ायर्ड लोकेशन और डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट मिल जाए। इसलिए अच्छा से अच्छा रैंक लाने की कोशिश करो। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग देख रहे हैं लगातार हम एसएससी सीजीएल टॉपर्स के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो रही है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। और उसी कड़ी में आज की वीडियो में हमारे साथ बिमल शर्मा जी हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने बिना किसी कोचिंग के, मतलब बिना किसी कोचिंग के, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, कहीं पर कोई कोचिंग नहीं लिया, घर पे बैठकर 2018 एसएससी सीजीएल क्रैक किया, 2019 एसएससी सीजीएल क्रैक किया, अभी एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हैं। 2018 से डिफेंस में भी इन्होंने सर्व किया है। कह सकते हैं कि आर्मी छोड़कर एसएससी सीजीएल में अभी जॉब कर रहे हैं। तो इनकी जर्नी को आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे इनके बारे में किस तरीके से इनकी तैयारी रही। और मेन जो पार्ट इस वीडियो का है, हाईलाइट जो है कि बिना किसी कोचिंग के घर पर रह के तैयारी करी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं वो असमर्थ हैं मुखर्जी नगर, करोल बाग या फिर कहीं भी जाने में जहाँ भी कोचिंग ऑफलाइन मिल रही है, फिर ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कोर्सेज हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी एसएससी सीजीएल का डिटेल स्ट्रेटजी जानने के लिए विमल सर का भी दूसरे चैनल पर 2-3 दिन में वो वीडियो आ जाएगा, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिमल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हो। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा ऑडियंस को अपने बारे में ब्रीफ में बता दीजिए। मेरा नाम विमल शर्मा है और मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि अंकित भाई ने बताया, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर, अभी नागपुर में पोस्टिंग है मेरा, और इससे पहले मैंने डिफेंस में भी सर्व किया है एज अ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। ओके, तो आपने बताया कि जैसा कि ऑफ कैमरा हमारी बातचीत हो रही थी, आपने कहीं पे कोई कोचिंग नहीं लिया है, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, इसमें कितनी सच्चाई है? ये एकदम ही सही बात है। एक्चुअली मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जब अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तो फिर घर में कुछ प्रॉब्लम के चलते मैं वापस घर आ गया। उसके बाद जमशेदपुर में वैसा कोई प्रॉपर कोचिंग ही नहीं था कि मैं ज्वाइन कर सकूं। ऐसा नहीं है कि मैंने जाके विज़िट नहीं किया या कुछ, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट विज़िट किया और वहाँ पे जो टीचर्स थे और जो भी मुझे मतलब वैसा अप टू द लेवल लगा नहीं। मुझे लगा कि मैं खुद ही कर पाऊँगा। फिर मुझे आइडिया था हल्का फुल्का कौन कौन सा बुक लेना था, और ऑनलाइन फिर देख लिए थे कौन कौन सा बुक पढ़ने से सही रहेगा, तो वो सब बुक खरीद के पूरा मैंने अपने सही सेल्फ प्रिपरेशन किया। तो कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई, कैसे आपने पूरा सेटअप जमाया कि कौन सी बुक आपने यूज़ करी, शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसे आपने स्टार्ट करी? देखिए, हमारे टाइम में इंग्लिश और मैथ्स का जो पोर्शन था उसका सिलेबस वास्ट था और उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा था। तो मेरा मेन फोकस था इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश के लिए मैंने वैसा कुछ नहीं किया, इंग्लिश के लिए प्योरली मॉक पे डिपेंडेंट रहा। ऐसा नहीं कि कोई बुक फॉलो किया या कुछ बुक फॉलो किया। एक एसपी बख्शी बुक लिया जिसके लिए वो कैब के लिए पढ़ा, और फिर नॉर्मन लुइस एक लिया था वो भी वो कैब के लिए फुल फॉलो किया। और बच गया आपका जो ग्रामर वाला पार्ट, उसके लिए एक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स आता है, अशोक करके कुछ नाम है, वो मैंने फॉलो किया और मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दिया। और मेरा एक स्टाइल है पढ़ने का, मैं विश्वास करता हूँ जो आपका लाइफ स्टाइल है ना उसमें आप घुल मिल के ही पढ़ाई करो। जैसे कि सपोज़ मैं इंग्लिश मूवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो इंग्लिश के लिए मैं मूवी भी देखता था और अपना इंटरटेनमेंट के साथ ही ये दोनों बैलेंस हो जाता था। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर आपको न्यूज़ देखने का शौक़ है तो आप इंग्लिश न्यूज़ देखो, पढ़ने का शौक़ है तो इंग्लिश आर्टिकल पढ़ो, तो अपना इंटरटेनमेंट में अपना पढ़ाई ढूंढो। इस तरह से मैंने इंग्लिश का तैयारी किया और मॉक मैंने मल्टीपल मॉक दिया। 200 से भी 200-300 भी कम होंगे अगर बोल रहा हूँ मॉक के लिए। मॉक देना बहुत सही ज़रूरी है इंग्लिश के लिए। और मैथ्स के लिए अगर आपको जानना है तो
एक्चुअली मेरा मैथ्स बैकग्राउंड ही था, लेकिन मैंने सेकेंड ईयर में ही मैथ्स ड्रॉप कर दिया था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट या गवर्नमेंट सर्वेंट बनने में ज़्यादा चल गया था। तो मुझे लगा कि आगे मैथ्स ऑनर्स करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैंने बीएससी जनरल लिया। और फिर जो बेस है, बेस आपका सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। बेस अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो फिर आगे का आपको एडवांस मैथ्स हो या किसी भी तरह का मैथ्स हो, आप अपना लॉजिक ही नहीं अप्लाई कर पाओगे। जिस तरह से आपका बेस क्लियर होगा तो आप मल्टीपल एंगल से एक सम को अप्रोच कर सकते हो। इसलिए पहले बेस स्ट्रांग करना है। कोई भी आप नॉर्मल बुक उठा लो या तो 9-10 का क्लास का बुक उठा लो, उसमें आपका बेस जब स्ट्रांग हो जाएगा 5-6 से लेके आप पढ़ो, उसके बाद फिर थोड़ा एडवांस लेवल में जाओ। जैसे मैंने ये किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का बुक था, उसको रिगरसली फॉलो किया। 8 से 10 बार मैंने वो बुक कंप्लीट किया। उसके बाद राकेश यादव का नोट्स था, लेकिन 8 से 10 बार जो प्रीवियस ईयर बुक फॉलो करने पे उतना में ही इतना अच्छा हो जाता है आपका। मतलब एसएससी उस टाइम क्या करते थे, सिमिलर टाइप का आपको सम देते थे, तो एक टाइप आपको फॉलो करना है, उसमें आपका जैसे एक बार स्ट्रांग हो गया तो आप आगे का कोई भी सम हो आराम से बना पाओगे। फिर वो करने के बाद मुझे लगा टीयर 2 के लिए कंपटीशन बहुत टफ होता है, तो आपको क्या करना है, जो आपके दूसरे बच्चे हैं उनसे आपको हमेशा एक कदम आगे रहना है। तो उस केस में मैंने क्या किया, फिर क्वांटम मैथ्स है, वो बहुत अच्छा बुक है, उसको आपको एकदम क्रीम लेवल के लिए अगर आपको तैयारी करना है तो आप क्वांटम लेवल लाओ, नहीं तो एग्ज़ाम क्लियर तो आप ये छोटा मोटा बुक से भी आप कर लोगे तो सफिशेंट है। ये दो मैथ्स के रहा। और रीजनिंग, रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रीवियस ईयर बुक उठाना है, एक बार उसको पूरा बुक आप कंप्लीट कर लो, वो काफ़ी है। अगर आपका मैथ्स और आपका लॉजिकल रीजनिंग सही है तो ऑटोमेटिकली आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करोगे। और जनरल अवेयरनेस के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मल्टीपल बुक फॉलो नहीं करना है, एक लूसेंट का बुक आपको फॉलो करना है, वो सफिशेंट है, उसको अच्छा से पढ़ लो, काफ़ी है। ओके। और जब आप कोचिंग नहीं लेते हो या फिर ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन कहीं से आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई में। तो आप किस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन रखते थे, क्या रूटीन रहता था, कितने घंटे पढ़ाई होती थी आपकी? देखिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि, मतलब डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप अपना टाइम टेबल जो है उसको रूटीनली फॉलो करो। जैसे मैं, एक टाइम था कि दोपहर में हमेशा सोता था, पर जब मैंने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम निकालना है तो दोपहर में भी सोना बंद कर दिया। आपको सुबह से लेके रात तक जो आपका फिक्स टाइम है, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर आपको टाइम टेबल अपना फॉलो करना है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और टाइम का रिस्पेक्ट करोगे तो आपका टाइम अच्छा चलेगा। अगर टाइम को आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा। आप कितने घंटे पढ़ते थे? आप अपना थोड़ा बताओ कि जब पढ़ाई आप कर रहे थे, सीरियस आपकी तैयारी चल रही थी, तो सुबह से शाम तक कैसा दिन आपका जाता था? क्योंकि आप काफ़ी फिट भी हैं और भी अदर एक्टिविटीज़ भी आप करते होंगे, तो कैसा रहता था पूरा दिन? PW इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। JEE, नीट, कॉमर्स, NDA एंड अदर मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए PW लाखों स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस है। SSC एस्पिरेंट्स के लिए PW की तरफ से खुशखबरी है। PW के अलग पांडे सर और टॉप तक वाले राहुल सर दोनों एक साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं SSC के लिए न्यू कोर्सेज। इनके प्राइजेस की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं PW हमेशा स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर लेकर आता है। SSC के सभी कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट चल रहा है। आप देख सकते हैं इनका पहला कोर्स है SSC GD मैथ बाय राहुल सर, जिसकी प्राइस 99 रुपीज़ है। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। इनका दूसरा कोर्स है फुल क्रैश कोर्स फॉर SSC GD एग्जाम, इसकी प्राइस है 299 रुपीज़। तीसरा कोर्स है SSC GD प्रारंभ बैच, इसकी प्राइस भी 149 रुपीज़ है, काफ़ी कम है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। चौथा कोर्स इनका स्टार्ट हुआ है SSC CHSL निश्चय बैच, जिसकी प्राइस 699 है। और पांचवा कोर्स है इनका SSC CGL ब्रह्मास्त्र बैच, इसमें आपको प्री मेंस सबकी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। इन कोर्सेज के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए PW के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है 7948221232। इस पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स भी हमने डाल दिए, वहाँ पर क्लिक करके इनके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। देखिए, ये जिम जैसे कि फिटनेस के हिसाब से जिम मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, और कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है अगर आप स्टूडेंट हो। एक तो फिज़िकल एक्टिविटी हो गया, दूसरा आपका रिफ़्रेशमेंट को आप मतलब ये अवॉइड नहीं कर सकते हो। रिफ़्रेशमेंट इन द सेंस, अगर आपको खेलना पसंद है तो आप आधा घंटा फिक्स कर लो या 1 घंटा फिक्स कर लो, खेलना ही खेलना है।
उसी तरह अगर आपको मैं जैसे अपना रूटीन बताता हूँ। सुबह 7 बजे मैं जिम जाता था, तो उसके लिए मैं क्या करता था, 4 बजे उठ जाता था। 4 बजे उठ के फ्रेश होके 7 बजे अगर जिम जाना तो पौने 7 तक मैं इंग्लिश करता था। उस टाइम माइंड फ्रेश होता है और आपका कैचिंग पावर इजी होता है। तो आपसे जो चीज़ शाम में दोपहर में जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो और नहीं पढ़ाई होता है, तो उसको उस टाइम करना। फिर मैं जाता था जिम। और जिम में भी ऐसा नहीं कि अगर आप खेल रहे हो तो खेलते रहेगा। वहाँ पे भी टाइम आपको 1 घंटा दे के वापस आओ। वापस आके नाश्ता करके फ्रेश होके फिर मैं पढ़ने बैठता था। और जैसे लोग बोलते हैं 4 घंटा 6 घंटा पढ़ लो काफ़ी है, मेरे अंदाज में, मेरे नज़र में और एक्सपीरियंस में 4 घंटा 6 घंटा से एसएससी नहीं निकलने वाला है। आपको हमेशा जो आपका कॉम्पिटिटर है, अगर वो 10 घंटा पढ़ रहा है तो आपको 12 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके पढ़ना है। लेकिन इस बीच में आपको अपना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों मेंटेन करके रखना है। मैं सुबह उठता था 4 बजे, 3 घंटा उधर पढ़ा। फिर जिम से आने के बाद 9 बजे से लेके कंटिन्यूस 1 बजे तक पढ़ता था। 1 बजे से 2 बजे का ब्रेक, 1 घंटा का ब्रेक लेता था। उस बीच में मूवी देखता था, आराम करता था जो करना। फिर 2 बजे से 5 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ाई, मैथ्स उस टाइम करता था। फिर मैथ्स में अगर ओवरलोड हो गया फिर मॉक देता था, 10-10 मिनट का ब्रेक लेके। ऐसे इस तरह से मैं रात में 9:30 तक पढ़ता था और फिर मैक्सिमम टाइम सोना, बस। ओके, आप घर पे रह के तैयारी कर रहे हो। ऐसे बच्चे बोलते हैं कि घर पे वो मोटिवेशन नहीं आ पाता, क्योंकि जब मुखर्जी नगर जाते हैं या फिर कहीं जो कोचिंग हब, ऑफलाइन कोचिंग हब है, तो वहाँ पे क्या बच्चे दिखते हैं, पढ़ाई करते हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो बच्चे आसपास दिखते हैं, तो वो मोटिवेशन बना रहता है। तो आप अपनी कैसे सेटिंग लगाते थे, कैसे रूटीन को, वही कंस्टेंट्स की बात आ जाती है, कैसे कंस्टेंटली फॉलो किया आपने, वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन कैसे रहा आपके अंदर? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मोटिवेशन आप बाहर से ढूंढोगे तो फिर वो गलत ही आपका मतलब अप्रोच है। आपको अंदर से ऑल टाइम मोटिवेटेड रहना है। आपका दिमाग में एनी टाइम चल, जब मैं सोता भी था तो मेरे दिमाग में मैथ्स चलते रहता था। मोटिवेटेड होना आपको, आप जिस एम्बियंस में, सपोज आप घर में बैठे हो तो आप घर में देख के मतलब एक आपका जो इंसाइटमेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देख रहे हो मम्मी आपके लिए इतना मेहनत कर रही है, तो वहाँ से आप अपना मोटिवेशन ढूंढो। पापा ला रहे हैं, अपने फ्रेंड लोग को देखो, अगर वो सक्सेसफुल हो गए हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आप अपना मोटिवेशन लेके करो। एक तो शो ऑफ में आप मत रहो। ऐसा नहीं कि पूरा गली में ढिंढोरा पीट गया, एसएससी का तैयारी कर, प्रेशर भी अपने ऊपर नहीं बिल्ड करना। आपको हम्बल रहना है। और जब तक आप मतलब सक्सेसफुल ना हो जाए या आपको नहीं लगता है कि हाँ एग्ज़ाम निकल गया है, तब तक किसी को बताना ही नहीं कि तैयारी कर रहे या कुछ कर रहे। एकदम लो प्रोफाइल मेंटेन करके तैयारी करो। अगर कोई पूछता है, ऐसे में मैं समझ सकता हूँ, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था। घर वाले भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ये तो 1 साल से बैठा हुआ है, तैयारी कर रहा, निकल रहा नहीं। एसएससी और ये सब एग्ज़ाम का प्रोसेस इतना होता है कि वो लंबा चलता है। आपका 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाता है। भले आप जितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, आप पहले अटेम्प्ट में ही क्यों ना निकालो, आपका 3 साल जाना ही जाना है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि कंटिन्यूस तैयारी करते रहना है, लो प्रोफाइल मेंटेन करके। और मोटिवेशन के लिए अगर, हाँ, एक तरह का मोटिवेशन होता है, कभी कभी होता है कि डल हो गया बहुत एनर्जी, तो बहुत टाइप का मूवी होता है। बहुत सारे इंग्लिश मूवी है, अभी तो दिमाग में उतना आ नहीं रहा, वरना मैं सजेस्ट कर देता। तो वो सब आप देखिए। ये वो सब मतलब इंस्टेंट बूस्ट के लिए, इंस्टेंट मोटिवेशन के लिए। पर अंदर से हमेशा मोटिवेटेड रहना है, एक टारगेट सेट रहना है कि ये करना है तो करना है, जैसे भी करके, बाकी हो जाएगा। अपनी फैमिली का बताया, मम्मी पापा, तो आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताओ, फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या है, कैसे? फैमिली बैकग्राउंड वैसे मेरा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं रहा है। मेरे पापा टाटा स्टील में काम करते थे। तो जब मैं 10 क्लास में था तो पापा को पैरालिसिस का अटैक आ गया। तो उसके बाद से थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा गड़बड़ हो गया। वहाँ पे भैया ने फिर अपना जो भी जॉब था स्टेबल होके घर को सपोर्ट किया। तो उस बीच में मुझे लग गया कि मुझे कुछ बड़ा करना होगा, मेजर करना होगा, नहीं तो मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा फाइनेंशियल कंडीशन में। तो इस बीच मैंने वही पहले तो ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन किया। वैसे मेरा भी मन था बीटेक करने का, लेकिन वही फाइनेंशियल कंडीशन देख के मैंने ड्रॉप कर दिया वो आइडिया। और फिर उसके बाद मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया और वहाँ से यहाँ के उसी टाइम मैंने ठान लिया था कि अब जैसे कि जिम्मेदारी होते हैं, अगर आप घर के मतलब मेल मेल हो आप, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि घर का फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करे। किसी ना कोई एस्पेक्ट से आप पे जिम्मेदारी रहता है, जिसको आप चाह के भी मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। आपके ऊपर है उसको आप किस तरह से ले जाना है। मतलब
तैयारी का टाइम रहता है, अगर आप प्रेशर में आके गिव अप करके अगर मतलब भटक जाते हो रास्ता में, तो वहाँ आपका ही नहीं आपका फैमिली का भी लॉस होगा। इसलिए उस टाइम मोटिवेटेड रहना और अपना टारगेट नहीं भूलना। तो यही मैंने वो भी सोच के थोड़ा तैयारी किया, तो वो उसी को आप मोटिवेशन बनाओ, उससे आपको बूस्ट मिलेगा। ओके। विजय भाई, जैसे एस्पिरेंट्स जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो भी कोचिंग नहीं ले सकते, या फिर जो उन्होंने कोचिंग के बारे में पता किया तो आपकी तरह वो भी निराश हो गए कि कोचिंग से इतना हेल्प नहीं होगा, तो वो जैसे शुरुआती में कैसे अपना सेटअप पूरा जमाएं, कैसे शुरुआत कैसे करें तैयारी की, आपके उनके लिए क्या मैसेज, क्या सजेशन होंगे? शुरुआत तो जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले तो आपको ये भी देखना है कि आप जिस तरह का एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हो उसका क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। मैं चाहता तो बैंक में भी जा सकता था, लेकिन बैंक का ये प्रॉब्लम था एक कि बैंक का जो सिलेबस है थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, और बैंक का जॉब मुझे वैसा पसंद भी नहीं था। एसएससी का जॉब में थोड़ा वैरायटी है, थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए तो बेसिक आपको पहले स्ट्रांग रखना है। आपका सपोज़ आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आप सोचोगे नहीं मेरा तो मैथ्स है नहीं, करना नहीं है। तो आपको क्या करना है, 5 क्लास 6 क्लास 7 8 5 से लेकर 10 क्लास तक बुक उठाना है, फॉर्मूला देखना है, बेस क्लियर करना है। हमेशा से मतलब इसी बात पे एम्फेसाइज करूँगा कि बेस क्लियर करना है। बेस अगर आपका क्लियर हो गया तो आगे जो एडवांस सम आएगा उसको आप मतलब आपका अप्रोच खुद होने लगेगा। आप जैसे कि एक प्री डिफाइंड फार्मूला है किसी सम के लिए और वो आप फॉलो कर रहे हो, पर अगर आपका बेस स्ट्रांग हुआ तो आप अपने आप खुद में एक नया फार्मूला निकाल लोगे। एक मतलब एक अलग ही अप्रोच, एक अलग एंगल दिखता है आपको। बेस स्ट्रांग करिए, कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आप ये लूसेंट या कुछ पढ़ रहे हो और आपको लगता है वैसे लूसेंट बुक बहुत अच्छा है, उसके लिए आपको कोई एनसीईआरटी या कुछ बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, शुरू से उसमें दिया हुआ है, उसको बेस आप क्लियर करो। बस ओवरऑल ये बोलना चाहूँगा। किताबों में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है, जैसे आपने लूसेंट बताया, कोई कोई दूसरा बताता है इंग्लिश के लिए, कोई नीतू मैम का बताता है, कोई अदर जो बुक्स हैं उनके बारे में बताता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपसे बहुत सारी उम्मीदें होंगी एस्पिरेंट्स को कि आपने वास्तव में बिना किसी कोचिंग की तैयारी करी है, तो किताबों पे ज़्यादा आपका फोकस रहा होगा, और नोट्स वगैरह तो कोचिंग से मिलते नहीं है क्योंकि कोचिंग आपने किया ही नहीं है। तो आप वो सिर्फ उतनी बुक बता दो कि सिर्फ जैसे 4 या 5 कोई किताबें हैं, चाहे इंग्लिश और मैथ सबको मिला के कोई 4 5 या 6 जितनी भी किताबें, सिर्फ वो किताबें बता दो, उन किताबों के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, उसके उसी उन्हीं किताबों से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं हर सब्जेक्ट के लिए कुछ कुछ बुक बताऊंगा और वो सब बुक के अलावा आपको कुछ भी नहीं पाई, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं जो बुक बताऊंगा उससे आपका डेफिनेटली और वो क्रीम लेवल में आप पहुंचोगे। पहले तो इंग्लिश के लिए मैं बता रहा हूँ, ग्रामर के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स है, अशोक का, डॉक्टर अशोक कुछ का है, ये ग्रामर के लिए हो गया। अब जो वो कैब के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 उठाओ, या फिर एसपी बख्शी का उठाओ, या फिर नॉर्मन लेविस को आप एडिशनल में रखो क्रीम लेयर में पहुंचने के लिए। ये दोनों में से या तो एसपी बख्शी लो या नीतू सिंह का लिए, ये दो हो गया। ठीक है, और जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये सब के लिए प्रीवियस ईयर का बुक उसको एक बार पूरा पढ़ लेना, वो सफिशिएंट है। ये इंग्लिश के लिए हो गया। और मॉक हमेशा देना है, मिनी टेस्ट दो, पर हर मिनी टेस्ट तो डेली देना है, चाहे 10 क्वेश्चन का हो 20 क्वेश्चन का, वो डेली देते रहो। और जो मेजर हो गया, मेजर टेस्ट हो गया, वो वीकेंड में दे दो, लेकिन मॉक टेस्ट देना है, चाहे आप बिगनर हो या एक्सपर्ट हो चुके हो। पर ये हो गया इंग्लिश के लिए। मैथ्स के लिए सबसे पहले तो आपको देखना है, मैथ्स के लिए बेस के लिए अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो बेस के लिए, बेसिक के लिए राकेश अग्रवाल या अरिहंत पब्लिकेशन का कोई भी बुक उठा लो, या फिर अपना अगर आप आईसीएससी में हो या स्टेट बोर्ड में हो तो उसी बुक को उठा के ले लो। लेकिन याद रखना मैथ्स का ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स अच्छा होगा, और एक भी दिन अगर आप मैथ्स छोड़ोगे तो वो आपका ग्राफ नीचे जाते जाएगा। तो मैथ्स में यही है, प्रैक्टिस। और इंग्लिश का भी यही हाल है, लेकिन मैथ्स का खास करके ये है कि जितना ज़्यादा आप सम प्रैक्टिस करोगे, 500 अगर डेली आप 500 सम बना सकते हो तो 500 बनाओ, कम नहीं करना है, 200 300 पर प्रैक्टिस में चले। बेस के लिए कोई भी राकेश अग्रवाल का बुक उठा लो, और फिर उसके बाद आपको प्रोसीड करना एडवांस। पहले तो बेस क्लियर हो गया, उसके बाद प्रीवियस ईयर हर सब्जेक्ट के लिए मस्ट है। प्रीवियस ईयर को जितना बार, एक बुक को आप 10 बार बना सकते हो 10 बार, जैसे मैंने 20 बार बनाया है, 20 बार आप प्रीवियस ईयर बुक बनाओ।
फास्ट करो, ऐसा नहीं कि एक सम को पूरा सॉल्व करना है, दिमाग में सॉल्व करो, पर सॉल्व करो। ये हो गया आपका। और एडवांस अगर आपको लेवल में जाना है तो क्वांटम कैट का बुक आता है सर्वे, वो बहुत ही है, लेकिन वो अगर वो बुक आप कर लो तो फिर आपका तो फुल मार्क्स आ जाएगा मैथ्स में, अगर वो अच्छा से कर लियो। वो उसमें भी लेवल 2 तक काफ़ी है। और बच गया जनरल अवेयरनेस, उसके लिए लूसेंट के बुक सब सिर्फ पढ़ो, वो भी सब्जेक्टिव वाला जो छोटा वाला बुक है वो काफ़ी है। उसके अलावा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, एग्ज़ाम आने वाला है, एक महीना पहले जो 3 महीना का कंपाइल्ड वाला रहता है वर्जन, किसी से भी एसएससी अड्डा टेक्स्ट बुक जो भी मिले निकाल के पढ़ लो, और कुछ नहीं पढ़ना। और रीजनिंग के लिए एक वही बुक पढ़ना है प्रीवियस ईयर का, अगर आप एसएससी का दे रहे हो। बैंक के लिए नहीं सजेस्ट करेंगे, बैंक के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा। एसएससी के लिए कर रहे हो तो सिर्फ प्रीवियस ईयर का बुक पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ओके। तो आखिरी में जो भी एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम का सपना देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए आखिरी में आपके क्या मैसेज, क्या आपके शब्द होंगे आखिरी में जो उनको मोटिवेट कर पाएँ, या फिर कुछ ऐसा जो मैं पूछना भूल गया हूँ, आपको लगता है कि ये बात भी एस्पिरेंट्स के तक पहुँचनी चाहिए, तो क्या आप आखिरी में कहना चाहोगे? देखिए अभी तो जैसे कि अगर आप जॉबलेस हो तो आपका एक ही मोटिव रहता है कि जॉब कुछ भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। लेकिन हमेशा याद रखना, सिर्फ जॉब, अभी जैसे कि आपके पास जॉब नहीं है, जब आपको जॉब मिल जाएगा तो वैसे आपका डिज़ायर बढ़ेगा। तब फिर आपको समझ लो आप रह रहे हो नॉर्थ में और आपका साउथ में पोस्टिंग आ गया, तब आपको फिर दिमाग ख़राब होगा, वो जॉब में आप खुश नहीं रहोगे। बहुत लोग जॉब भी क्विट कर देते हैं। तो मेरा ये आपको कहना होगा कि आप एग्ज़ाम निकालो, पर इस तरह से निकालो कि आपका डिज़ायर्ड लोकेशन और डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट मिल जाए। इसलिए अच्छा से अच्छा रैंक लाने की कोशिश करो कि घर के पास भी मिल जाए और मनपसंदीदा डिपार्टमेंट भी मिल जाए। अब जैसे कि मैंने CHSL में मुझे पोस्टल असिस्टेंट घर के पास मिला था 1 किलोमीटर, पर मुझे आर्मी में शौक था जाने का, तो वो छोड़ के मैं वहाँ चल गया। अब बॉर्डर में वहाँ पर पढ़े पढ़े मतलब फिर रिग्रेट करने लगे कि वही पकड़ लेते तो अच्छा होता। फिर ये फाइनली मिल गया, अभी भी मैं घर से ही दूर हूँ, तो एक मन में रहता है। और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट जॉब मुझे लगता है कि कंपेयर टू प्राइवेट जॉब थोड़ा बेटर है। ये थोड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल टाइप है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जॉब तो अच्छा है, जॉब आप निकालो, ये जॉब आप पकड़ लो, लेकिन यही कोशिश करो कि थोड़ा अच्छा रैंक आ जाए तो अपना मन पसंदीदा लोकेशन और सब कुछ मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच बिमल भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा जिस तरीके से, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बिना कोचिंग के तैयारी करना और बिना किसी ऑनलाइन ऐसा गाइडेंस नहीं लेना, सिर्फ कुछ किताबों को पढ़कर SSCGL क्रैक किया जा सकता है। क्योंकि अभी आपको पता है मार्केट में बहुत हाइप बना दी गई है कि SSCGL को ये करना होगा, वो करना होगा, ये टेस्ट देना है, ये किताब पढ़ना है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। लेकिन अगर सीधा सिंपल देखा जाए, इनकी जर्नी से अगर ये चीज़ देखी जाए कि कैसे CGL को क्रैक किया जा सकता है, तो मात्र कुछ चुनिंदा किताबें हैं जो कि बिमल भाई ने बताई हैं, उनको अगर अच्छे से आप कर लेते हो, अच्छे से मॉक टेस्ट लगा लेते हो, रिवीजन आप अच्छे से करते रहते हो, थोड़ी मेहनत करके आप भी अपनी डिजायर पोस्ट है उसको ले सकते हो और सरकारी ऑफिसर बन सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिमल भाई की डिटेल स्ट्रेटजी के लिए आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, SSCGL मोटिवेशन फैक्ट्री, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।